अब अश्लीलता पर उतरेंगे जमाती। ये बहुत ही शर्मनाक वारदात है, बहुत ही शर्मनाक मामला सामने आया है। गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती कराए गए तबलीगी जमात के कुछ लोगों की बदतमीजी इस कदर बढ़ गई कि उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। आरोप था कि इन लोगों ने नर्स के सामने ही कपड़े उतारकर बदलने शुरू कर दिए। इसके अलावा भी बदतमीजी के कई आरोप हैं इन पर। एक तरफ डॉक्टर और नर्स के साथ तमाम हेल्थ वर्कर्स कोरोना मरीजों की जान बचा रहे हैं, दूसरी तरफ तबलीगी जमात के कोरोना संदिग्ध जाहिलपने पर उतर आए हैं। तबलीगी जमात के इन लोगों को गाजियाबाद के MMG अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया है। आरोप है कि वहां पहुंचकर इन लोगों ने स्टाफ के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। FIR के मुताबिक ये लोग अस्पताल परिसर में बिना पैंट के घूम रहे थे, डॉक्टरों और नर्सों को अभद्र इशारे कर रहे थे, उनसे बीड़ी सिगरेट मांग रहे थे। SP सिटी के मुताबिक वहां भर्ती 6 लोग ऐसे थे जो अस्पताल के नियम कायदे मानने को तैयार नहीं थे। MMG हॉस्पिटल के उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र इंस्पेक्टर कोतवाली को दिया गया था और उस प्रार्थना पत्र में ये आरोप था कि हॉस्पिटल में काम करने वाली जो नर्स हैं, इसमें से कई नर्सों के द्वारा ये आरोप लगाया गया था वहां पर जो एडमिट हैं 6 लोग जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड आइसोलेशन वार्ड में एडमिट हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि वे लोग जो उनको दवा दी जा रही है उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके साथ गलत हरकत कर रहे हैं, अश्लील हरकत कर रहे हैं और इस तरह की चीजें आरोप लगाए गए थे, गंभीर आरोप। और उस आरोप की प्रथम दृष्टया जांच की गई। जांच में ये चीजें प्रथम दृष्टया सही पाने पर उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। गाजियाबाद के MMG अस्पताल में स्टाफ के साथ अश्लील हरकतें करने, हंगामा करने और नियमों का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने यहां भर्ती जमातियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। CMO की शिकायत पर यह FIR गाजियाबाद के घंटाघर थाने में दर्ज की गई है। SSP का कहना है कि इस मामले में संबंधित पक्षों के बयान दर्ज करने और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें जो आइसोलेशन वार्ड में लोग हैं उनके विरुद्ध कतिपय आरोप लगाए गए हैं, जिन आरोपों के आधार पर थाना पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है जो कि अंतर्गत धारा 354, 294, 509, 269, 270, 271 दर्ज किया गया है। इन्वेस्टिगेटर को जो विवेचक है उसको शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर विवेचना के निस्तारण हेतु आदेशित कर दिया गया। तबलीगी जमात के लोगों की बदतमीजी का ये कोई पहला मामला नहीं है। दिल्ली में जब तबलीगी जमात के कुछ लोगों को तुगलकाबाद के क्वारंटाइन सेंटर में ले जाया गया तो बुधवार को इन लोगों ने कई हेल्थ वर्कर्स पर थूक दिया। तबलीगी जमात के लोग क्वारंटाइन सेंटर में देर रात तक घूमते भी रहे, जगह जगह पर थूकते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रखा। ऐसा करके ये लोग वहां व्यवस्था में जुटे कर्मचारियों को संक्रमण फैलाने को लेकर डरा रहे थे ताकि उनकी मनमानी चल सके। तबलीगी मरकज के कई लोगों को दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती किया गया है। कई लोगों में कोरोना कंफर्म होने के बावजूद ये लोग अपना टेस्ट नहीं कराने पर अड़े रहे। निजामुद्दीन के मरकज से निकाले जाने के बाद तबलीगी जमात के लोगों को अलग अलग राज्यों के अस्पतालों में एडमिट किया जा रहा है। इनमें से कई लोगों को कोरोना संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। इसके बावजूद शुरुआत से ये लोग डॉक्टरों और अस्पताल के अन्य स्टाफ से बदतमीजी कर रहे हैं। बिहार और मध्य प्रदेश में मेडिकल टीम पर हमले और पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तबलीगी जमात के मरकज से निकले लोगों में कोरोना संक्रमित लोगों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता की बात है। 500 से ज्यादा लोगों के कोरोना संक्रमित होने से खतरे की घंटी बज गई है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मरकज से निकले लोगों में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। मरकज में शामिल हुए 500 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें तमिलनाडु के 173 जमाती संक्रमित हैं, दिल्ली के 182, तेलंगाना 30 जमाती, असम 13, कर्नाटक 11, राजस्थान 11, महाराष्ट्र 5, आंध्र प्रदेश 3, हरियाणा 3, हिमाचल प्रदेश 3 और उत्तर प्रदेश में 2 जमाती संक्रमित हुए हैं। इस क्लस्टर से जुड़े हुए मामलों से का हमें पता लगा था तेलंगाना के थ्रू, और उसके बाद जब यहाँ के लोग डिफरेंट स्टेट्स में गए, जैसे कि अंडमान निकोबार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, असम और उत्तर प्रदेश, तो वहां से जब केसेस की और डिटेल आई तो उसके तहत
हम लोगों ने इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सैंपलिंग का प्रोसेस शुरू किया। अब तक इन राज्यों से करीब 400 पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनकी की एपिडेमियोलॉजिकल लिंकेज इस क्लस्टर से पाई जा चुकी है और इसके साथ ही एडिशनल टेस्टिंग भी चल रही है, जिससे हमें लगता है कि शायद और कुछ पॉजिटिव केसेस इस क्लस्टर से लिंक पाए जा सकते हैं। देश में तबलीगी जमात से जुड़े 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इनमें तेलंगाना में 9, दिल्ली में 2, जम्मू कश्मीर में 1 और तमिलनाडु में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 1400 लोग दिल्ली के निजामुद्दीन गए थे, जिसमें से 1300 का पता लगा लिया गया है। दिल्ली की बात करें तो कल दिल्ली में कोरोना के 141 पॉजिटिव केस आए। इनमें से 129 सिर्फ मरकज से निकले लोग हैं। अब तक दिल्ली में मरकज के कुल 182 पॉजिटिव लोग सामने आ चुके हैं। दिल्ली में इस वक्त हम टोटल 2943 लोगों को क्वारंटाइन किया हुआ है, जिसमें से जैसा मैंने बताया 1810 लोग मरकज के हैं और 1133 जो विदेशों से आए हुए लोग हैं। तो 2943 लोगों को हमने क्वारंटाइन किया हुआ है। हम लोगों ने सेल्फ क्वारंटाइन के लिए बोला हुआ है, अपने अपने घरों में क्वारंटाइन के लिए बोला हुआ है। इस बीच प्रशासन ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज को फिर से सैनिटाइज किया। दिल्ली के निजामुद्दीन में अभी फिलहाल तबलीगी जमात का वो मरकज हॉटस्पॉट बन चुका है उस कोरोना के खतरे का, जो लगातार अभी फिलहाल पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। भारत में इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं जब से तबलीगी